इससे आगे पहले कि हम अपने देश के सवाल की ओर आगे बढ़ें, इस वक्त कैबिनेट की ब्रीफिंग चल रही है। जी हां, जंबो कैबिनेट के बाद ये पहली ब्रीफिंग। आइए सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, मंडियों को मजबूत किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, मंडियों को मजबूत किया जाएगा। आइए सीधा आपको लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। वैक्सीनेशन आज के दिन में हो रहा है। 25% वो प्राइवेट अस्पताल के माध्यम से, 75% गवर्नमेंट की ओर से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उसके लिए जो भी खर्च होगा वो भारत सरकार उठाएगी। Thank you, friends. We close the press conference now because the honourable ministers have to leave and join the Council of Ministers. सर, आनंद हूँ इंडिया टीवी से। कुछ लोगों को आपका ऐसा लगता है कि एलिवेशन जो है वो पसंद नहीं आया है। वो लोग आपके पुराने ट्वीट्स को निकाल कर आपकी भाषा का मजाक उड़ा रहे, सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो परफॉर्मेंस नहीं देखते, जिनका काम ही सिर्फ ट्रोल कर रहे हैं, उनको क्या जवाब देंगे? उसके लिए मेरे कोई कमेंट नहीं। जी, आप देख रहे थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को, जो कि बता रहे थे कि आखिर अगर तीसरी लहर आती है तो सरकार की क्या तैयारी होगी। आइए बढ़ते हैं अपने शो की ओर। किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तो सियासत को ना 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 रे प्रदेशों के चुनाव सामने आने लगे तो मन मन भावे मूड हिलावे गुरनाम चढ़ूनी के बयान पर मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। किसान आंदोलन एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसानों का आंदोलन सियासी हो गया है, और ये सवाल उठ रहे हैं कि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की एक अपील के बाद, जिसमें उन्होंने किसान संगठनों से चुनाव लड़ने की अपील की है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसानों को मिशन यूपी नहीं, मिशन पंजाब शुरू करना चाहिए। अगर किसान चुनाव में बीजेपी को हरा देंगे तो केंद्र पर कानून वापस लेने का दबाव बढ़ेगा। चढ़ूनी के इस बयान के बाद अब किसान सरकार के निशाने पर आ गए हैं। सरकार की तरफ किसानों पर क्या कहा गया ये भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों से आखिर अपील क्या की है। अगर हमने व्यवस्था परिवर्तन चाहिए तो फिर हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, बड़े प्लान से काम करना पड़ेगा। प्लान बनाइए मिशन पंजाब। आज पंजाब के जितने संगठन हैं वो इस आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अगर वो पंजाब में चुनाव में उतर जाएं और पंजाब की सत्ता अपने हाथ में ले लें, अगर हम पूरे सभी लोग लगे पंजाब के अंदर और पंजाब की सत्ता अपने हाथ में ले लें और पंजाब में कुछ बदल के दिखा दें, अगर हम पंजाब में कुछ बदल के दिखा दें, अगर हम पंजाब में एक सैंपल तैयार कर दें, अगर हम पंजाब में एक सैंपल, एक मॉडल तैयार कर दें कि हाँ सरकार तो ऐसे चलती है। चढ़ूनी के बयान के बाद ऐसा लगता है जैसा उन्होंने कहा कि प्लान करना जरूरी है, तो क्या ये आंदोलन पहले से प्लान था कि सियासी रंग भी लेगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने पलटवार किया। मनोहर लाल ने कहा कि पूरा किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। वहीं कृषि राज्य मंत्री बोली कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, ये पूरा किसान आंदोलन ही राजनीतिक है। कह रहे हैं कि पंजाब के लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं कि राजनीति है इसके पीछे, तो राजनीति से प्रेरित हो करके और वो इस अभियान को चलाए हुए, इस आंदोलन को चलाए हुए हैं। इस आंदोलन में किसानों की समस्याओं को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी उनका सरोकार नहीं है, और किसान तो आज भी इस नए कानून को अच्छा मानता है। का आंदोलन चल रहा है वो तो राजनीति से जुड़ा हुआ है, वो राजकारण कर रहे, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना, क्योंकि किसान है तो उसको समझा सकते हैं, किसान नहीं है तो उसको समझाना मुश्किल है। यही वो तो आंदोलन है। गुरनाम चढ़ूनी ने किसानों से चुनाव लड़ने की अपील की तो किसान नेता राकेश टिकैत ने इससे किनारा कर लिया।
टिकैत ने साफ कहा कि ये गुरनाम चढ़ूनी का निजी बयान हो सकता है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का इस बयान से कोई लेना देना नहीं। तो पंजाब के लोगों का होगा या फिर गुरनाम का, संयुक्त मोर्चे का फैसला तो नहीं, अभी शादी हो जा। गुरनाम सिंह की सोच हो सकती है ये चुनाव। उनकी अपील तो सभी किसान नेताओं से ना, आप ही के साथ। चलो वो तो बिल्कुल ठीक है, ये तो संयुक्त मोर्चे का इंटरनल फैसला है अंदर का, तो उसमें तो कभी इस तरह की चर्चा नहीं आई। तो उनमें हो सकता है कि उनका विचार हो, बहुत लोगों का इस तरह का विचार है कि चुनाव में जा, लेकिन अभी ये फैसला नहीं है। आपका क्या मानना है, चुनाव में जाना चाहिए? अभी इस पे नहीं हम कुछ कहते अभी, क्योंकि जो मोर्चे का फैसला होगा क्या होगा। हमारा जो व्यक्तिगत है तो आंदोलनकारियों को चुनाव में नहीं जाना चाहिए। ये वही राकेश टिकैत है जिन्होंने पश्चिम बंगाल जाकर ये प्रण किया था कि ये बीजेपी को हराएंगे और कह रहे हैं कि सियासत से हमारा कोई लेना देना नहीं। जी हाँ, आइए चलते हैं अपनी बहस की ओर। बहस में हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में सचिन भल्ला, हमारे साथ हैं किसान नेता, जी हां, बड़े संजीदा, सुलझे हुए और पढ़े लिखे ऐसे चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, और हमारे साथ अनुराग भदौरिया, डॉक्टर अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ेंगे। और मेहमानों के पैनल में हमारे साथ हैं अनुज अत्रे। अनुज अत्रे, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन आपकी विचारधारा कांग्रेस की तरफ ज्यादा झुकी दिखाई देती है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी आपके पास आऊंगा। इस वक्त की बड़ी खबर जंबो कैबिनेट के विस्तार के बाद कैबिनेट की बैठक में फैसला, एपीएमसी मंडियां खत्म नहीं होंगी। 1 लाख करोड़ रुपए इन्हीं मंडियों के जरिए किसानों को दिया जाएगा। सबसे बड़ी खबर, और आपका पहला रिएक्शन चौधरी साहब। देखिए मनीष जी, ये निर्णय 1 लाख करोड़ रुपए का एक फंड बनाया गया था, पिछले साल ही बनाया गया था कि इसमें से 2-2 करोड़ रुपया अलग अलग व्यक्ति, संस्था, किसानों के संगठन, एफपीओ ले करके और कृषि क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वो उसको ले सकते हैं, ये था। अब इसको इन्होंने कहा है कि मंडियां भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए यदि इसको लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं और उसका सुधार कर सकते हैं। प्रश्न मंडियों के इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार का नहीं था, प्रश्न ये था कि इन कानूनों के माध्यम से कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसके माध्यम से मंडियां ही समाप्त हो जाएंगी, यानी ग्राहक ही वहां नहीं आएगा। आप बहुत अच्छा वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बना के बैठे रहो, लेकिन अगर खरीद फरोख्त नहीं होगी, जैसे मध्य प्रदेश में भी काफी मंडियां बंद हुई हैं या उनके यहाँ बिजनेस खत्म हुआ है, बिजनेस का कारण जो मंडी में है वो अलग है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेना देना उसका नहीं है। उसके कारण है टैक्स ज्यादा होना, बाहर टैक्स ना लगना, तो वो सारे प्रावधान है, उसके विषय में विस्तार से मैंने कई बार बताया भी आपको। तो ये कारण है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार करने की जो बात है, इसका हम स्वागत करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, उससे व्यापार में सुविधा होती है, लेकिन व्यापार वहां आएगा जब आपके कानून ठीक होंगे। ये है जो हमारा इसके ऊपर स्टैंड है। जी, जहां तक एक और बात चौधरी साहब, क्योंकि आप किसान नेता और किसान नेता के साथ इस पूरे पैनल पर आप किसानी को, कृषि को काफी करीब से जानते, पढ़ते और इसके साथ साथ अनुसंधान के तहत आप पूरे आंकड़ों को लेकर बैठते हैं। ये तक कहा गया कि एपीएमसी मंडियां खत्म नहीं होंगी और इसके साथ साथ ये सशक्त होंगी। तो आप लोगों के मन में ये जो भ्रम था कि मंडियां खत्म हो जाएंगी नए कृषि कानून से, मुझे ऐसा लगता है कि आज वो बादल छट गए। चौधरी साहब, नहीं, इसको आप इस तरीके से समझिए कि आपके चैनल में बहुत अच्छी डिश एंटीना लगी हुई है, बहुत अच्छा वो लगा हुआ है, लेकिन अगर पत्रकारों को वहां पर सही तनख्वाह नहीं मिल रही है तो वो उस वजह से वहां से चले जाएंगे या दूसरे चैनल को चले जाएंगे। तो यहाँ पर मुद्दा ये है, व्यापारी यहाँ मंडी में जो आएगा वो अधिक टैक्स व्यवस्था के कारण जो है शिफ्ट हो सकता है, और भी इसमें कई कारण हैं जिसका विस्तार से हमने पहले भी बताया है। इसके विषय में स्टडी आई है जिसका प्रभाव बिजनेस के ऊपर पड़ेगा। ये जो फंड दिया गया है ये इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए दिया गया है कि अच्छे ढलाव हो, शेड हो, बड़ी बड़ी व्यवस्था हो, गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था, उस तरह का जो है उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, या आवागमन के लिए जो सड़कें हैं, आने जाने का वेइंग है, वो सब चीजों को सुधार के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात कर रहे हैं, उसका हम स्वागत कर रहे हैं। लेकिन मंडियां व्यापार और लाभ हानि के अनुसार चलेंगी,
उसमें सुधार के लिए कानून है, कानून में कुछ खामियां हैं जिसके विषय में हम जो है प्रतिरोध भी कर रहे हैं इसका, और उसको सुधार के बिना वो काम भी नहीं चल पाएगा। जी चौधरी साहब, आप ये मानते हैं कि इससे किसानों का फायदा जरूर होगा? हाँ, जो बिजनेस करने वहां आएंगे या अपना मंडी में माल बेचने व्यापारी आएंगे या खरीदने आएंगे, किसान बेचने आएंगे, तो उससे लाभ होगा निश्चित रूप से। जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो उससे लाभ होता है। एक तो सबसे बड़ा कि टाइम वहां कम लगेगा, वेस्टेज वहां कम होगी, हो सकता है कोल्ड चेन की व्यवस्था भी वहां हो ताकि फसलें खराब ना हो। लेकिन अगर सही कानून नहीं होगा तो व्यापारी वहां से बाहर शिफ्ट हो सकता है। हमारा मेन कंसर्न ये है, अगर वहां व्यापारी आएगा ही नहीं तो हम लोग भी वहां नहीं जा पाएंगे। तो ये एक है मुद्दा जिसको सरकार को गौर करना चाहिए। जी चौधरी साहब, ये तो हुआ आपका जवाब इस वक्त की बड़ी खबर पर। चलते अपनी बहस के मुद्दे की ओर। बहस का मुद्दा आप जानते हैं, गुरनाम चौधरी का बयान। यह आंदोलन किसानों के लिए या सियासत के लिए चौधरी साहब? देखिए, आज मुझे थोड़ा सा एक आध मिनट का टाइम दे तो मैं इस प्रश्न को ही जो है बिल्कुल मैं आपको पूरा समय दूंगा क्योंकि बहस का मुद्दा ये है। जी, इस प्रश्न को कि किसान राजनीति कर रहे हैं, ये बार बार प्रश्न और आरोप लगाया जाता है। जब भी कोई व्यक्ति इस देश में कोई प्रश्न पूछता है तो वो राजनीति कर रहा है। अरे भाई, राजनीति क्या है पहले ये समझ लीजिए। वोट देना या वोट देने से मना करना या वोट का या सरकार का विरोध करना, ये राजनीति नहीं है। ये देश के जीवंत लोकतंत्र का जो है एक प्रमाण है कि यदि हमने अपनी वोटों के बलबूते पर एक सरकार को चुना है, बनाया है, और वो हमारे अनुसार काम नहीं कर रही है या हमें संतुष्ट नहीं कर पा रही है, तो हम उसको हटा सकते हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री ने खुद जो है 12 मंत्रियों को हटा दिया। क्यों हटाया भाई? उनके अनुसार वो काम नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। इसी तरीके से जो है हमारे पास अधिकार है, हमने आपको बिठाया, आपने ठीक काम नहीं किया, अगले चुनाव में हम आपको वोट क्यों देंगे? भाई, हम लोग वहां बैठे हैं, 7 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लगभग 700 लोग हमारे वहां शहीद हो गए। चौधरी साहब, वोट नहीं देंगे लेकिन खुद के लिए वोट मांगेंगे, ये तय है? नहीं, खुद के लिए वोट मांगने का देखिए ऐसा है कि व्यक्तिगत रूप से किसी ने यदि कुछ कह दिया है कि इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए पंजाब का जो बात चढ़ूनी साहब का आप कह रहे हैं, ये जो भी प्रस्ताव आएगा उसको संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में रखा जाएगा और वहां पर जो फाइनल होगा वो किया जाता है। अभी तक संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कोई ये नहीं कहा गया है कि भाई कोई चुनाव लड़ेगा या चुनाव में हमें जाना है। हमने केवल ये कहा है, बंगाल में हो चाहे और राज्यों में भी हो, कि भाई हमें भाजपा, क्योंकि भाजपा से जो है इस आंदोलन के निर्णय जो है भाजपा को चौधरी साहब, अनुज अत्रे, राजीव जेटली, सचिन भल्ला, मैं आपको कुछ देर के लिए रोकूंगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर क्या कह रहे हैं, सीधे आपको सुनाते हैं। नए सुधार कानून आने के बाद भी यह भारत सरकार बार बार कहती रही है। बजट के समय भारत सरकार ने घोषणा की थी कि 1 लाख करोड़ रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसके लिए एपीएमसी पात्र होगी। आज मंत्रिपरिषद की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई और आज ये निर्णय हो गया है कि मंडी समिति भी 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर की पात्र होगी। वो इस योजना का लाभ ब्याज की छूट में भी ले सकते हैं, लोन के लिए भी ले सकते हैं, बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं, किसानों को सुविधा प्रदान कर सकते हैं। जी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आप सुन रहे थे। ये बता रहे थे कि आखिर सरकार ने क्या फैसला किया है। आइए चलते हैं अपनी बहस की ओर। हमारे साथ राजीव जेटली, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजीव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? राजीव जी, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आई राजीव जी, मेरा सवाल आपसे। गुरनाम चौधरी ने सरकार ये कह दिया है कि पंजाब में अब आप किसान की सरकार हो, इसकी ओर आगे बढ़ना चाहिए। आप लोग लगातार कहते रहे और आपने मनोहर लाल खट्टर का एक बयान भी सुना कि वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा आंदोलन ही राजनीतिक है। ऐसी सूरत में ये राजनीति या किसान आंदोलन, इसमें तय कैसे होगा कि आगे किसानों की भूमिका को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, अब उन्होंने सियासत के खिलाफ भी झंडा बरदार कर लिया है? नहीं, गुरनाम सिंह चंडूनी जी का जिसको बैकग्राउंड मालूम है, मुझे लगता है कि उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर वो इस तरीके के टिप्पणी कर रहे हैं कि हमें चुनावी रणनीति में उतरना चाहिए, चुनावी राजनीति में उतरना चाहिए।
आप चौधरी साहब जानते हैं पुष्पेंद्र जी, गुरनाम सिंह चंडूनी जी का बैकग्राउंड क्या है। तो चुनाव वो तो जुड़े हुए हैं, वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं, वो चुनाव लड़ते रहे हैं। उनका पूरा जो जीवन काल है वो किसान के लिए नहीं, चुनाव के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए रहा है। और अभी पीछे भी आपने देखा कि इसी आंदोलन में मंच के ऊपर बार बार इल्जाम लगाए गए थे। गुरनाम सिंह चंडूनी पे तो इल्जाम लगाया गया था, इसी मंच के ऊपर लगाया गया था कि वो कांग्रेस के पेरोल पर है, और गुरनाम सिंह चंडूनी जी ने फिर किसी और के ऊपर आरोप लगा दिया, उस राजनीतिक पार्टी का नाम भी बता दिया कि वो किसके पेरोल पर है। तो इशू ये नहीं है। हम कहते हैं राजनीति करिए, राजनीति करने के लिए कोई ना कोई आधार भी चाहिए होता है। तो ठीक है, गुरनाम सिंह चंडूनी जी ने जिसको आधार बनाया वो कृषि आंदोलन रहा, और उसके अलावा भी अगर कोई आधार बना करके राजनीति करना चाहता है तो वो कर सकता है। लेकिन एक बात का ख्याल जरूर रखिए, क्योंकि उसके बीच में भोला भाला किसान भी बैठा हुआ है। अब भोले भाले किसान को बरगला के उसकी शहादत के ऊपर अगर आप राजनीति करेंगे तो मुझे लगता है वो उचित नहीं होगा। आपको राजनीति करने का पूरा अधिकार है। किसानों को अपने घर पे भेजिए, आप जरूर उतरिए राजनीतिक लड़ाई में, चुनावी लड़ाई में। और चुनावी लड़ाई में पहले क्या अंजाम गुरनाम सिंह चंडूनी जी का हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि फिलहाल किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो जाने अनजाने वो जो भी काम करना चाह रहे हैं, वो काम अगर उनके फेवर में तो वो करते चले जाए। उन्होंने एक बात कही है राजीव जी, उन्होंने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बात की है, सरकार को पता नहीं सरकार कैसे चलती है, ये किसान बताएगा कि सरकार कैसे चलाई जाए। नहीं, किसान नहीं, गुरनाम सिंह चंडूनी जी बताएंगे कि सरकार कैसे चलाई जाएगी। किसान नहीं, किसान बार बार कोट करके आप गुरनाम सिंह चंडूनी जी को एक सीढ़ी और आगे चढ़ा देते हैं, तो उनको शील्ड मिल जाता, कवर मिल जाता कि मेरी राजनीति और प्रोपेल हो रही है यहाँ पे। तो ये गुरनाम सिंह चंडूनी जी बताएंगे सरकार कैसे चलेगी। गुरनाम सिंह चंडूनी जी बताएंगे कि किस तरीके से राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा सकती है, कौन सी टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, किस विधानसभा क्षेत्र से या लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। अब गुरनाम सिंह चंडूनी जी हो सकता है चंद दिनों में अपना ये खुलासा भी कर दे। और उसके अलावा मैं बता रहा हूँ आपको, इस आंदोलन में जुड़े हुए बाकी के लोग, अभी आप चुनाव की घोषणा कीजिए, आपको कोई आंदोलन में नजर नहीं आएगा। सब लोग अपनी राजनीतिक पार्टी में वापस चले जाएंगे और चुनावों की तैयारियां शुरू कर देंगे। अब अभी आप आंदोलन की ये उन्होंने साफ कर दिया है राजीव जी, ये उन्होंने साफ कर दिया है। मिशन पंजाब, मिशन यूपी, ये सारी बातें पहले से चर्चा में। जी हाँ राजीव जेटली, आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। भाई अनुज अत्रे और सचिन भल्ला, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अनुज अत्रे, ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि यह हमेशा कहा गया कि किसानों के कंधे पर कांग्रेस की बंदूक है। देश का सवाल जारी। देश का सवाल में ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल में हमारे साथ किसान नेता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रवक्ता भाई राजीव जेटली, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस की विचारधारा का जिनकी तरफ झुकाव होता है ऐसे भाई अनुज अत्रे, और हमारे साथ हैं सचिन भल्ला, राजनीतिक विश्लेषक। अनुज अत्रे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जी हाँ, जैसा कि राजीव जेटली कह रहे थे कि चंडूनी आखिर किस पार्टी की वकालत करते रहे और समय समय पर उनके सियासी बोल ये बताते रहे कि आखिर वो चाहते क्या है। यह आंदोलन सियासी है और उन्होंने इशारा आपकी तरफ किया है। लेकिन चंडूनी का ये बयान कि भाई पंजाब मिशन पंजाब हो, चुनाव लड़ें, मैदान में उतरें और सरकार को बेदखल करें, कांग्रेस सरकार फेल है इसलिए चंडूनी ऐसा कह रहे हैं। देखिए मनीष जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को पहले स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो क्यों आखिर किसानों के पीछे हाथ धोकर के पड़ी। पहले जब ये किसान आंदोलन पे बैठे थे, किसान तीनों काले कानून के खिलाफ थे, 28 नवंबर से बैठे हुए, आज 8 महीने हो गए, तो ना जाने क्या क्या नहीं बोला गया। इनको गुंडे मवाली बोला गया, इनको खालिस्तानी बोला गया, इनको आतंकवादी बोला गया, इनके ऊपर छापे ईडी एनआईए इनके पीछे लगा दी गई और इनको राजनीतिक बोला गया। और आज फिर यही किसान है, जब किसान इनके पीछे जाकर के बंगाल में गए थे, तब क्यों नहीं इन्होंने बोला ये राजनीतिक दल से चुनाव करते। और देखिए पंजाब में तो हमारी सरकार है, अगर ये चुनाव लड़ने को बोल रहे हैं तो हमारे भी खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो कोई आपत्ति नहीं है इनसे, कि कांग्रेस पार्टी ने तो कुछ नहीं कहा, जो लड़ना चाहता है लड़े। लेकिन ये तय है कि जो किसान, देश का किसान, पंजाब का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान इस समय सबसे ज्यादा किसी से अपने आप को धोखा दिया हुआ महसूस कर रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता ना जाने ये कौन से ग्रह से आए हैं जो लोगों को समझते हैं कि इनको कुछ समझ नहीं आता, केवल इन लोगों को समझ में आता है। ये 4 बड़े
फैसले इनकी सरकार के इन 7 सालों में रहे हैं। सबसे पहले नोटबंदी लेके आए, इन्होंने जनता को बोला कि आपको इसके फायदे अभी नजर नहीं आएंगे, इसके आने वाले समय में 50 दिन बाद फायदे नजर आएंगे। इसकी जनता आज तक ढूंढ रही है। जीएसटी लेके आए, जीएसटी में कहने का व्यापारियों को आपको भी इसके फायदे समय नहीं आएंगे, लेकिन जीएसटी आए में भी 5 साल से ऊपर हो गए, आज तक उन फायदे नजर नहीं आ रहे। वेजिटेबल भारतीय जनता पार्टी धारा 370 कश्मीर में खत्म की, कश्मीरियों को बोल दिया कि आपको 370 के फायदे नजर नहीं आएंगे। अनुज जी, मेरे पास वक्त कम है और आप मुद्दे से ना भटके। मेरी बहस किसानों को लेकर और गुरनाम चढ़ूनी को लेकर है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, एक तो चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी सबसे बड़े किसान नेता, देश के बड़े किसान नेताओं में इनका नाम शुमार होता है। अगर वो यहाँ बैठे और वो तारीफ कर रहे हैं कि आज जो सरकार ने ऐलान किया है, मुझे उम्मीद थी कि आप ये कहेंगे कि सरकार ने मंडियों के लिए जो कहा है, जो ऐलान किया है, उससे आप भी खुश हैं। मैं जवाब देता हूं। देखिए, जो मंडियों के लिए जो कृषि मंत्री जी ने अभी ऐलान किया है, ये केवल एक हेडलाइन मैनेजमेंट का काम किया है। उसी तरह से जैसे पिछले वर्ष आपको याद होगा मनीष, 20 लाख करोड़ रुपए का इस देश की जनता के सामने एक कोविड का 5 दिन का पैकेज घोषित किया था, वित्त मंत्री जी को घोषणा करने में लग गई थी, और आज तक उस पैकेज का नहीं पता चल रहा है कि किसको उससे लाभ मिला है, किसको वो पैसा मिला। ऐसे ही ये जो 1 लाख करोड़ रुपए का जो ये मंडियों को कर रहे हैं, जब एफसीआई मंडियों से खरीद बंद कर चुकी है, आप मंडियों को रंग रोगन करके आप उसको कर भी देंगे, और न जाने वो कब खर्च होगा पैसा। आज हेडलाइन मैनेजमेंट आपने कर दी है, लेकिन किसानों को क्या लाभ होगा? क्या किसानों की फसल की खरीद वहां से एफसीआई का बजट आपने बढ़ाया है? एफसीआई का बजट तो आपने घटा दिया है। चौधरी साहब, किसानों को क्या लाभ? अनुज अत्रे सवाल उठा रहे, मैं चाहूंगा चौधरी साहब आप बताएं और समझाएं, क्योंकि ये कार्यक्रम लाखों करोड़ों किसान के परिवार भी देख रहे होंगे। चौधरी साहब। नहीं, देखिए, यदि 1 लाख करोड़ के बजट की बात आप कर रहे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए है, ये मैंने दोबारा बता देता हूं, ये पिछले साल ही घोषित कर दिया गया था। इसमें कुछ पात्रता की शर्तें हैं जो मंडी समिति डायरेक्टली इस पैसे को, और ये लोन है, ये भी मैं स्पष्ट कर दूं, ये लोन है, ये ग्रांट नहीं है कि भाई आप ले जाओ 1 लाख करोड़ रुपए हमसे। लोन तो कोई भी ले सकता है, 1 लाख क्या 2 लाख करोड़ रुपए ले लो। अगर किसी मंडी समिति के पास क्षमता है लोन रीपेमेंट की, तो ज्यादा लोन भी ले सकती है। इन्होंने ये कहा है कि इस पर हम कुछ ब्याज की छूट देंगे 2-3% की, वो महत्वपूर्ण है कि ठीक है भाई, ब्याज में हमें कुछ छूट मिल जाएगी, लेकिन लोन का जो प्रयोग होगा वो मंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए, या एफपीओज हैं या किसान संगठन है वो कर सकते हैं। ये है इसमें 2-2 करोड़ रुपए का इन्होंने एक लिमिट लगाई हुई है कि 2 करोड़ रुपए तक के लोन लिए जा सकते हैं। तो इसका तो हम स्वागत इसलिए कर रहे हैं कि ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार तो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आर्थिक कारण मंडी में आने का यदि व्यापारी का या किसान का नहीं बचेगा, उसको फसलों की सही कीमत मंडी के बाहर मिलने लगेंगी, या बाहर पहले मिलेंगी, बाद में मंडी बंद हो जाएंगी, उसके बाद जो है बाहर दिक्कत आने लगेगी। मैं आर्थिक पहलू पर आंदोलन हो रहा है ये कि भाई क्यों आदमी या किसान जो है मंडी में आके बेचता है, यदि वो कारण आपने खत्म कर दिया नहीं, तब दिक्कत आएगी। जी चौधरी साहब, सचिन भल्ला हमारे साथ हैं। सचिन भल्ला, सचिन जी, किसान किसकी भलाई के लिए आखिर ये आंदोलन कर रहे हैं? जिस तरह से किसान के बड़े नेता गुरनाम चढ़ूनी का बयान सामने आया है कि अगर आपको अपनी बात रखनी है, अपनी बात मनवानी है, तो सरकार बदलो, चुनाव लड़ो, अब मिशन पंजाब की ओर बढ़ो। वैसे भारतीय किसान यूनियन अपने आप में मिशन यूपी भी चला रही है, तो ये बीजेपी को बेदखल करना है या पूरी सियासत को, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई और दल, किसानों को अपनी सरकार चाहिए? सचिन भल्ला। देखिए सर, आप इतने बड़े पत्रकार हैं और आपके सामने हर चीज का झूठ और सच है। 2 मिनट में जाहिर कोई भी करे तो आपको पता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। पहली बात। दूसरी बात, किसान कह रहे हो कि किसान किसके लिए कर रहा है? किसान ने आज तक, किसान का नाम ही एक अन्नदाता और हमारे माता पिता की तरह उसने भी हमें अन्न देने का जो काम किया, उसी से हम आज यहाँ तक, हम बड़े फले फूले यहाँ तक पहुंचे हैं। बीजेपी की बात बोलूं तो बीजेपी अपना, अभी ये बड़ा बातें कर रहे थे जेटली साहब, इन्होंने बार बार किसान भाई बोल रहे हैं, इनको बोलो पहले किसान भाई बोलना बंद करें। ये 1 करोड़ भी वो बता रहे हैं। आप ये बताओ, जो किसान भाई मरे हैं अभी तक आपने कोई उनको जाके कुछ भी उनको सामग्री या कुछ उनका हेल्प कर दिया जाके? वो कुछ नहीं करी। आपने कभी पानी पूछा जाके? कुछ नहीं करी, सिर्फ आपने 1 लाख करोड़ दिखा दिया। और मैं ये कह रहा हूं, किसान आज की डेट में वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने
कि किसान का गला एक तरह के दबा के रखा हुआ है और इसको हिलने ना देने के लिए ये अपने पेटेंट बीजेपी और कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। इनको पूछो कांग्रेस जहाँ पे है पंजाब में तो आपको पता ही है, सिद्धू और अमरिंदर सरकार में कुर्सी को लेकर झगड़ा चल रहा है, वो किसानों की क्या हेल्प करेगी। और बीजेपी ने 7 महीने में इनकी कौन सी हेल्प करी है? इन्होंने कौन सी 7 महीने में इन्होंने 20 बार वार्ता करी, कोई आंसर निकाला? कुछ नहीं निकाला। ये दोनों फेलियर सरकार है। इनके लिए आज 2000 से ऊपर जो संस्थाएं, जो संगठन, जो किसानों के लगे हुए उनकी भी दिल है कि कहीं से कहीं जाके देश सेवा, किसानों की सेवा। कोई एक आधा बोल भी देता है कि मैं इलेक्शन लूंगा और मैं जीत के किसानों की सेवा करूंगा, तो आपके पेट में क्या दर्द हो जाती है? दर्द तब होती है कि इनको पता है कि आने वाले टाइम में इनकी सारा छुपड़ा साफ होने जा रहा है। कांग्रेस तो बेचारी घर पे बैठी हुई है अपनी लड़ाई झगड़ों में, और बीजेपी भी आने वाले टाइम में बिल्कुल 0/0 होगी। जो किसानों का इन्होंने गला घोटा हुआ है, जो इनका शोषण कर रहे हैं, ये सारा भारतवर्ष क्या पूरा वर्ल्ड में जो कांग्रेस और बीजेपी मिलकर कर रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जल्दी से जल्दी काले कानून अपने वापस नहीं लेते तो मैं कह रहा हूँ और भी शहादतें होंगी, और भी हमारे भाई जाएंगे, और भी किसान जाएंगे। शुभ बोलिए सचिन जी, सचिन भल्ला, शुभ बोलिए। कष्टकार किसान के लिए शुभ बोलिए कि ऐसी दुर्घटना जो पहले देखने मिली वो ना हो, और इसके साथ साथ सरकार अगर एक कदम आगे बढ़ रही है, सरकार ने एक कदम बढ़ाया, जैसे चौधरी साहब ने कहा, अभी 1 लाख करोड़ मंडियों को दिए जाएंगे। इससे बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी, मंडियां सशक्त होंगी। सचिन तेंदुलकर की तरह आपकी बैटिंग जब आप करते हैं किसी भी बहस में, तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉल देखकर बैटिंग करिए। सचिन जी बॉल देखकर बैटिंग करिए। आप हर बॉल पर बैटिंग कर रहे हैं, पिच में फ्रंट फुट पर आकर। सचिन जी, मैं आऊंगा आपके पास। राजीव जी, सचिन भल्ला, अनुज अत्रे की यह शिकायत है कि बीजेपी सरकार को कृषि कानूनों को लेकर जो मांग लेकर किसान बैठा है वो मान लेनी चाहिए, और अगर वो नहीं मान रहे हैं इसलिए किसान इस तरह की नीति और सोच पर उतर आया है कि सियासत करना जरूरी हो जाएगा, और किसान आपको बताएगा कि सरकारें कैसी चलती हैं। देखिए, एक भी तथ्य के साथ अगर बात करें तो मैं उसका जवाब दे सकता हूं। अभी देखिए, मंडियां बंद होने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार के अंदर पिछले 3 टर्म की जो परचेज है, अगर आप उसको देखें तो लगभग 370 लाख करोड़ जो हमारी परचेज रही है, पिछली बार रही है 450 लाख करोड़ के करीब हमने इस बार टच कर ली है। मंडियों के बाहर भी जो इस तरीके से बाजरे की खरीद हुई है, वो बाजरे की खरीद किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। 2900 रुपए में बाजरे की खरीद की गई है। तो ये सारी बातें अगर तथ्यों के आधार पे करें, हाँ, अगर ये बताएं कि हमसे बेहतर आज तक भारत के इतिहास में कौन सी ऐसी सरकार रही थे, आपने बोले पाले सबके वोट लिए जीडीपी बढ़ाएंगे, आपने गैस डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया। जीडीपी पे अलग से चर्चा कर लेंगे ना, सबको जीडीपी पे अलग से बात करेंगे। सचिन भल्ला, तकनीक के जिस फॉर्मेट पर यह बहस हो रही है, एक वक्त पर एक बोले तो ज्यादा बेहतर। राजीव जी अपनी बात पूरी करें। हाँ, मैं केवल एक ही बात कह रहा हूं कि अगर कोई भी तथ्य ऐसा हो जिसमें ये कह सके कि देखिए आपसे पहले ये सरकार रही थी और उसने किसानों के लिए ये किया था, अगर वो तथ्य रखकर हमसे बात करे तो मुझे लगता है कोई भी किसान नेता ही कह रहा हूं मैं भी, फिलहाल तो राजनीति में अभी जब टिकट पे लड़ेंगे चुनाव तब मैं उनको पॉलिटिकल पार्टी कहूंगा। जब तक उनका गुजारा इस आंदोलन से चल रहा है किसान नेता के रूप में, मैं उनको किसान नेता का ही कहकर ही संबोधित करूंगा। उसके बाद जब वो पॉलिटिकल फ्रंट पे आएंगे तो उसके बाद हम लड़ेंगे उनसे, तो ये तब हम किसान भाइयों को बताएंगे। देखिए, राजीव जेटली जी, सचिन भल्ला, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, भाई अनुज अत्रे, देश का सवाल के कार्यक्रम में आप लोगों ने आकर अपनी अपनी राय रखी, अपने विचार रखे और बहस की। आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, 26 नवंबर 2020, 222 दिन और लगभग 7.5 महीने किसान आंदोलन शुरू हुआ था, इस सोच के साथ कि किसानों की खैरख्वाही होगी। लेकिन इस समय सियासत ज्यादा दिखाई दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सियासी रोटियां सेकना ही अब आंदोलन बनकर रह जाएगा। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।